जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेगा किस प्रकार से अमेरिका का पोल खुल गया अंतरराष्ट्रीय रूप से, क्योंकि उसका एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, जो दुनिया का एडवांस और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। बेइज्जती इसलिए हुआ क्योंकि ये विमान जो है इंडिया में 20 दिनों से तकनीकी रूप से खड़ा है और खराब होने के कारण से ये जो है अभी तक बना नहीं, जिस कारण से अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हो रही है कि इतना महंगा प्लेन किस प्रकार से इसको बना नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या खराबी है, जिस कारण से अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो क्या है, भारत में फंसा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट विमान ये 20 दिनों से अधिक हो गया भारत में खड़ा है और इंडिया का जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, यहां पर खड़ा है। 20 दिन से अधिक हो गया और इसको ले जाने के लिए जो है ब्रिटेन आया है और ब्रिटेन जो है इसको टुकड़ों में वापस ले जाने को तैयार है। इसको जो है क्रैक से कहते हैं, इसको तोड़कर ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, और ले जाने कौन रहा है? ब्रिटेन। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि इस फाइटर जेट में इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन का क्या रोल है, क्योंकि यहां पर 3 देश का नाम आ रहा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि F-35 है क्या। देखिए, दुनिया का 5वीं पीढ़ी का जो है ये स्टेल्थ जो है विमान है। स्टेल्थ विमान उन्हें कहते हैं जो रडार के पकड़ में न आए। जो ये विमान है F-35 पे, इसके जो बॉडी पर है, जो इसके जो चारों तरफ है, इसके जो पेंट किया गया है, जो कोटिंग की गई है, इसमें किस प्रकार की कोटिंग की गई है कि अगर रडार नीचे से आए, रडार के पकड़ में नहीं आता और रडार के सोख लेता है, जिस कारण से इसको जो छुपने में आसानी होती है। तो F-35 विमान का जो बॉडी है, इस बॉडी में ऐसा पेंट किया गया है या ऐसी कोटिंग की गई है जो रडार को या रेडियो वेव को सोख लेता है, जिस कारण से ये विमान जो है पकड़ नहीं आता है। इसकी जो लाभ क्या होता है, किसी भी देश में जो हमला कर सकता है बिना बताए या बिना पकड़ में आए, जिस कारण से 5वीं पीढ़ी का नंबर 1 जो है काम होता है। इसके साथ इसको बनाने कंपनी कौन है? तो अमेरिकी कंपनी जो बनाती है इसको। F-35 जो विमान है, इसको जो अमेरिका का जो है स्टेल्थ है, इसके साथ अमेरिका का जो लॉकहीड मार्टिन जो है ये कंपनी बनाती है। इसका मतलब ये कंपनी जो है ये अमेरिका का है। अगर इसकी खराबी होती है तो अंतरराष्ट्रीय रूप से लॉकहीड मार्टिन का जो शेयर मार्केट गिरेगा और लॉकहीड मार्टिन का शेयर मार्केट गिरेगा। इसका मतलब जो है अमेरिका का भी यहां पर बेइज्जती होगा, जिस कारण से यहां पर देखेंगे इस विमान का खासियत यह है कि इसके 3 वेरिएंट है, F-35A, F-35B और F-35C है। ठीक, और इसकी स्पीड जो है वायु की गति से 1.5 गुना अधिक है और जो एक साथ मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। और इसकी जो B और C में खासियत यह है कि वर्टिकल टेकअप और वर्टिकल लैंडिंग होती है और इसको कम दूरी पर जो है ये उड़ान भी भर सकता है। क्या है? कम दूरी पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल जो है टेकअप करने में ये सुविधा रूप से है। ठीक है, जिस प्रकार से ये वर्टिकल लैंडिंग और टेकअप करता है तो इसको पीछे का जो थ्रस्ट फेंकता है वो नीचे रहता है, जिस कारण से इसको लैंडिंग करने में आसानी होती है। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर होता है कि अपने जगह से वो टेकअप कर लेता है और लैंडिंग कर लेता है, उसी प्रकार से ये फाइटर जेट है, इसमें जो है कम दूरी पर ये टेकअप और लैंडिंग करता है। और विश्व के किसी भी देश के पास ये सुविधा नहीं है फाइटर जेट में कि वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेकअप करे। केवल अमेरिका का जो F-35 विमान है और B और C है उसके पास ये सुविधा है। ठीक है, वीडियो के माध्यम देखिए कि किस प्रकार से वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेकअप करता है। ये केवल जो है अमेरिका के पास है, जो कि बहुत ही एडवांटेज है और यही जो है इसको एडवांटेज जो है अन्य देशों की तुलना में इसको आगे बढ़ाता है। देखिए वीडियो के माध्यम से ये विमान है। अब देखिए किस प्रकार से इसका इंजन जो नीचे होता है, अब नीचे होने के पश्चात देखिए क्या टेकअप कर रहा है, उड़ान भर रहा है, फ्लाई कर रहा है। देखिए वर्टिकल या फ्लाई कर रहा। अब ऐसा विमान अन्य देशों के पास नहीं है, जिस कारण से अमेरिका को बढ़त बनाता है। देखिए अब आकाश में उड़ गया, अब इसको लैंडिंग कराना है, किस प्रकार से लैंडिंग करेगा वो समझिए। देखिए यहाँ थ्रस्ट वो नीचे हो गया। अब देखिए जो पीछे का जो इंजन है वो क्या नीचे हो गया। अब नीचे होकर ये क्या करेगा, आपको लैंडिंग करेगा। ठीक है, देखिए ये इतनी तेजी से आ रहा है, ये काफी तेजी से आ रहा है लैंडिंग करने के, यानी यहाँ इसको जो है रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक, देखिए आप देखते जाइए, देखिए काफी तेजी से आ रहा है यहाँ पर लैंडिंग के लिए। देखिए ये वर्टिकल लैंडिंग है, जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर वर्टिकल लैंडिंग करता है उसी प्रकार से जो फाइटर जेट है वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है। देखिए वर्टिकल लैंडिंग किया, देखते जाइए। अब देखिए वर्टिकल लैंडिंग हो गया, एक वर्टिकल लैंडिंग की सफलता पूरी हो गया। अब यही जो विमान इसको जो है अन्य देशों की तुलना में इसको एडवांटेज देता है या चाहे बढ़त बनाता है। और यही खासियत है कि अमेरिका जो है अन्य देशों की तुलना में 5वीं पीढ़ी का जो F-35 विमान है अन्य देशों की तुलना में इसको जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है।
और इसके साथ साथ जो है दुनिया का सबसे महंगा जो है फाइटर जेट है, और इसकी कीमत जो है लगभग जो है 1000 करोड़ के आसपास है। इसकी 3 वेरिएंट आती है, 3 वेरिएंट आती है। इसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है, तो जो विमान जो है 1.6 मेक की आवाज से, यानी कि जो वायु है उसकी आवाज से जो है 1.5 गुना अधिक जो है इसकी जो है स्पीड है, और ये 1930 की या 1930 की प्रति घंटा का इसकी स्पीड होती है, और ये मल्टीपल जो है टारगेट को हिट कर सकता है और इसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक साथ सैकड़ों जो है टारगेट को हिट करता है, और इसकी जो है 360 जो है एक कैप्चर कर सकता है। क्या है, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन अपर्चन सिस्टम लगा है, जो एक साथ पायलट जो है 360 का रिव्यू देख सकता है। इसके साथ मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है, जिस कारण से इसको बहुत ही आगे बढ़त मिली है। ठीक है, और दुनिया का जो है सबसे एडवांस और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। और देखिए बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है, तो देखिए इसकी खासियत ये है, समझिए कि एक बात, अमेरिका का जो विमान F-35A है ये साउथ चाइना में स्थित है, और साउथ चाइना के पास जो यहाँ पर जो अमेरिका का विमान था जिसका नाम एयरक्राफ्ट कैरियर था, उस पर F-35 जो है लैंडिंग किया। लेकिन F-35 में क्या था, वो वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ की सुविधा नहीं थी। तो जैसे लैंडिंग किया, लैंडिंग करने के पश्चात जो है वो लैंडिंग को संभाल नहीं पाया, वो जाकर समुद्र में गिर गया, क्योंकि सभी समुद्र है तो समुद्र में गिर गया। समुद्र गिरने के पश्चात जो है अमेरिका अपने इस फाइटर जेट को खोजने के लिए, मान लीजिए इसका फाइटर जेट 1000 का है तो इसके कई गुना, लगभग 20 से 25 हजार गुना जो है 22 से 25 करोड़ जो है खर्च कर दिया इसको खोजने में। और ये अपने नेवी से चारों तरफ घेर दिया। उसको डर था कहीं जो है चाइना यहां पर हमारे फाइटर जेट की चोरी न करे, या कहीं अपने गोताखोरों की जगह उसको चोरी न करे, क्योंकि अमेरिका को डर था। क्योंकि F-35 जिसका नाम F-35 है, इसको बनाने में कई $100 बिलियन का खर्च है, और एक लंबा रिसर्च के पश्चात ही ऐसा बना पाया। तो यहां पर 2 मंथ का जो लगातार खोज करने के पश्चात इसको मिला, और इसमें जो है कई करोड़ों का खर्च हुआ, जिस कारण से ये काफी महंगा है। तो अमेरिका जो है अपना F-35 विमान किसी को नहीं देता है, अपने सहयोगी देश को ही देता है, और अमेरिका का सहयोगी देश जो नाटो देश उनको देता है, और नाटो में 32 देश है और उनको बेचता है, और उसकी रख रखाव जांच जो है अमेरिका स्वयं करता है। जिस कारण से जो यहां पर देखेंगे 3 वेरिएंट है, F-35A, F-35B और F-35C। F-35B और C में जो है वर्टिकल टेकअप और वर्टिकल जो लैंडिंग की सुविधा है, और जो ये F-35B है यही जो है इंडिया में वर्तमान में खड़ा है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक, अब बात करते हैं F-35B का। ठीक, इसके किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, देखिए यही F-35B है, F-35B है जो कि नेवी को मिला है। ये F-35 जो है ये ब्रिटेन का है। देखिए अमेरिका के सहयोगी देश ब्रिटेन है और नाटो का सदस्य है, इसलिए अमेरिका जो है ब्रिटेन को ये F-35 बेचा था। ये क्या मैरीटाइम यानी ये नेवी को यूज करता है, और जो ये F-35B है जो है ये वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर है। देखिए जो है F-35, इसकी सुरक्षा में जो है भारत का CISF लगा है। ठीक, कौन CISF, क्योंकि जो है एविएशन यानी जहां पर सिविल प्लेन होता है वहां पर उतरा हुआ, और जो सिविल प्लेन होता है या क्या एयरपोर्ट होता है उसकी जो जिम्मेदारी रख रखाव सुरक्षा का जिम्मेदारी होता है वो CISF होता है। इसलिए जो फाइटर जेट उतरा है ये एयरपोर्ट होता है, तो इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी CISF को भी मिला है। ठीक, अब ये जो प्लेन है ये क्या है, ये खुले में खड़ा हुआ है। अब देखिए एक आया कैसे, ये आने का जो यहाँ पर देखेंगे न्यूज क्या है, न्यूज यहाँ पर न्यूज में देखेंगे तो स्टैंड फॉर F-35 जेट केरल के तिरुवनंतपुरम पे है, और इसको ले जाने के लिए जो है C-70 गोलो मास्टर जो आया हुआ है, और लगभग 20 दिन से अधिक यहाँ पर हुआ। ठीक है, हाउ यूके F-35 जेट ग्राउंडेड केरल इन 20 डेज विन द डिसमिडेड, यानी अब इसको क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर ले जाने की बात हो रही है। अब C-70 गोलो मास्टर जो है एक बड़ा हैवी कैरियर है जो यानी ले जाने वाला प्लेन है, इसमें भर के ले जाने की बात हो रही। तो देखिए यहाँ पर क्या, हाउ ब्रिटिश F-35 माइट बी द पार्सल टू यूके केरल एयरपोर्ट, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ले जाने की बात हो रही है। तो समझते हैं कि ये F-35B भारत में पहुंचा क्यों। ये तो है अमेरिका का बनाता कंपनी है और इसको उड़ान भरता है ब्रिटेन, तो इंडिया से क्या संबंध हो गया, ये इंडिया में क्यों लैंडिंग किया। ठीक है, देखिए ये है इंडिया का अरब सी में जो यहां पर है एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ब्रिटेन का रॉयल जो एयरफोर्स है, रॉयल नेवी एयरफोर्स है, वो क्या युद्ध अभ्यास करे थी। और अरेबियन सी में इसका एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो विमानों को ढोने वाला काम करे उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। देखिए ये है एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर जो है मल्टीपल जहाज रहते हैं, फाइटर जो रहते हैं, यानी जहाज में उड़ता हुआ एक बेस है, इस पर जहाज लेकर अपनी करते हैं। तो यहां पर जो है
अरेबियन सी में जो है ब्रिटेन का जो है युद्ध अभ्यास था, और युद्ध अभ्यास जो है अरब सी से इसको जाना था सिंगापुर। ठीक है, कहां से? सिंगापुर। तो यहां अरब सी से अपना उड़ान भरा। उड़ान भरने के पश्चात जो यहां पर देखा कि मौसम की खराबी हो गई। कहां? बीच रास्ते में इसको मिला, जो पायलट था उसको लगा कि यहां पर मौसम की खराबी हो गई, तो उन्होंने एक इमरजेंसी शब्द बोला। इमरजेंसी शब्द क्या है? 7700। ठीक है, या बोल सकते हैं 77O एक इमरजेंसी कोड है जो कि फाइटर जेट विमानों को द्वारा दिया जाता है। जिस प्रकार से जो सिविल जहाज होता है उसमें मेडे मेडे बोलते हैं, जो अहमदाबाद में हुआ था उसमें मेडे मेडे होता है, उसी प्रकार से फाइटर जेट में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो 7700 बोलते हैं या क्या 7700 बोलते हैं। एक कोड से हर देश को पहचान होता है कि इसका मतलब ही किसी फाइटर जेट में यहां परेशानी हो रहा है। तो जैसे यहां पर जो यहां पर पायलट थे, यहां पर आया मौसम की खराबी की वजह से, या कहें F-35 विमान है उसमें खराबी हो गई, तो उन्होंने बोला 7700। तो भारत का जो एयरफोर्स उसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के पश्चात जो है अपने हेड कमांड को भेजा, और हेड कमांड के परमिशन के द्वारा जो यहां पर फाइटर प्लेन जला रहा था जिसका नाम F-35B है, उसको परमिशन दिया गया कि आप केरल एयरपोर्ट को जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर लैंडिंग कर सकते हैं सुरक्षित। तो यहां पर ब्रिटेन का जो F-35B है केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया, क्योंकि अरब सी है तो अरब सी में जो है केरल के पास ही है, तो यहां पर लैंडिंग किया। तो समझ गए कि इसमें ब्रिटेन का क्या रोल था? तो ब्रिटेन का रोल था कि अमेरिका ने F-35 बनाया, जो कि लॉकहीड डी मार्टिन कंपनी ने बनाया, उन्होंने बेचा ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ने यहां पर युद्ध अभ्यास करा था। युद्ध अभ्यास के बीच में जो F-35 में खराबी आई और मौसम में कुछ खराबी था, जिस कारण इसको इंडिया में लैंडिंग करना पड़ा। ठीक, इसके साथ ये जहाज जो फाइटर जेट है ये आपका यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू आया। तो यहां पर 7700 क्या है? जो फाइटर जेट के पायलट जो है उनको इमरजेंसी कोड जो है दिया गया है, वो हर देश के पास होता है। देखिए अभी ये F-35 ये कहां पर आसमान में खड़ा था, तो इंडिया ने कहा कि हम चाहे तो इसको हैंगर में रख सकते हैं, आप कहें तो हैंगर में, लेकिन ब्रिटेन ने ये नहीं कहा कि नहीं आप हैंगर में मत रखिए, उन्होंने परमिशन नहीं दी, कहा कि हमारा जो फाइटर जेट है उसको खुले में रखिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा है, और इस पर जो है सैटेलाइट के थ्रू अमेरिका और ब्रिटेन जो है अपनी निगरानी कर रहे थे, और इसका मतलब इंडिया पर भरोसा नहीं था कि अपने हैंगर में ले जाकर इसकी छेड़छाड़ी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से 40 इंजीनियरों को भेजा, 40 इंजीनियर ने भेजा, 40 इंजीनियर इसको देख पाते, लेकिन ये उड़ नहीं पाया, यानी इसको हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम था। तो इन्होंने सोचा कि अब इसको जो है डिस्ट्रॉय करके इसको काट कर हम जो है C-70 ग्लोब मास्टर के थ्रू अब इसको हम ले जाएंगे वापस ब्रिटेन में ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, क्या है? F-35B विमान 14 जून को दक्षिण राज्य के केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरा, और इसने भारतीय महासागर के उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण जो है विमान को यहां पर मोड़ दिया गया, और ये विमान सुरक्षित रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरा। और यह विमान जो है रॉयल नेवी के जो विमान वाहक पोत, इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, इसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ द वेल्स के वापस नहीं गया, और केरल में मानसून जो है जेट विमान को CSIF की सुरक्षा में रखा गया। ठीक है, तो यहां पर किसकी सुरक्षा रहेगा? CISF इसको सुरक्षा का जिम्मेदारी रही है। अब इसके समझने किस प्रकार से है। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा जो है इसको F-35B को 14 जून को उतारा गया, और इसके द्वारा जो है 40 इंजीनियर भेजने के पश्चात भी जो F-35 विमान है ये सही नहीं हो पाया, तो इसको C-70, इसका नाम है C-70 ग्लोब मास्टर के थ्रू इसको ले जाने की बात हो रही है। एक हैवी विमान पोत है, इसके द्वारा ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, ये F-35B को परिवहन वाहक जिसका नाम है फिट करने के लिए इसको पंखों को काटना हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समझेंगे अब कि इसको किस प्रकार से ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, और F-35 विमान को विघटन और परिवहन किया जाएगा। विघटन मतलब इसको काटा और तोड़ा जाएगा, और क्यों काटा तोड़ा जाएगा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया टुडे ने हवाले से पता चला है कि F-35 विमान के लिए बेहतर विमान की C-70 ग्लोब मास्टर का यूज किया जाएगा इसको ले जाने के लिए। और C-70 ग्लोब मास्टर जो है इसका इस्तेमाल जो है यूके, यूएस और भारतीय वायुसेना करता है, और C-70 ग्लोब मास्टर जो है ये अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ है, इसको भारतीय और यूके द्वारा भी करता है। तो यूके ने अपना C-70 ग्लोब मास्टर 3rd भेजा है उसको ले जाने के लिए, और इसकी जो है वजन 77 टन वजनी उठा सकता है, और इसको कार्गो में जो है दो F-35 भी ले जाने की क्षमता, यानी बहुत बड़ा विमान है इसको ले जाने के लिए। और यहां पर जो F-35 विमान है इसकी जो है 14 मीटर लंबी है, और पंखों का फैलाव जो है 11 मीटर, जिस कारण से इसको काटना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये है F-35 विमान है, और इसकी विंग्स की लंबाई जो होती है 14 मीटर,
11 मीटर फैलाव है और 14 मीटर जो है इसकी लंबाई, यानी इसके नोज लेकर पीछे तो देखेंगे 14 मीटर है और विंग से लेकर यानी यहां से यहां तक देखेंगे कितना है, 11 मीटर है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसकी विंग्स को काटना क्यों पड़ेगा। और C-70 ग्लोब मास्टर जो है इसकी जो है विंग यहाँ 53 मीटर जो है इसकी लंबाई है, यानी आगे से पीछे देखेंगे 53 मीटर लंबाई है और विंग समेत जो है लंबाई 51 मीटर है, यानी यहां से देखेंगे इसकी लंबाई जो है 51 मीटर है। लेकिन यहां पर जो C-70 ग्लोब मास्टर इसके कार्गो का होल्ड जो है 26 मीटर लंबा है, यानी आगे से पीछे देंगे, आगे से पीछे क्या 26 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर, यहां से देखेंगे ये केवल 4 मीटर है। अब देखिए, अब जो है ये फाइटर जेट है इसको भरेंगे कहां पर, इसके अंदर भरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि विंग से मतलब है, इसका मतलब हमको इतना में इसको अटाना है और अटाने के लिए क्या है 4 मीटर ही जगह है, इसका मतलब कि इसके विंग्स को काटेंगे तभी ये इसके अंदर जाएगा। तो यही बात हो रही है कि F-35 का जो विंग्स इसको काटना पड़ेगा, काटने के पश्चात जो है C-70 ग्लोब मास्टर जो है इसमें जो है भर लिया जाएगा। देखिए इमेज से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे इसको विंग से काटेंगे, विंग से काटने के पश्चात इसको है इसको अंदर से भर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है यही कहा गया कि अब जो F-35 है इसके जो विंग्स को काटने के पश्चात जो C-70 ग्लोब मास्टर में इसको भरकर वापस जो है ब्रिटेन ले जाएगा और वहां पर जाकर फिर इसको जो है दिखाया जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो है C-70 ग्लोब मास्टर है और ये पूरा है और ये क्या F-35 है, किस प्रकार से इसको भरा जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार F-35 है उसका विमान खराब हो गया और C-70 ग्लोब मास्टर के थ्रू इसके विमान को काट दिया, F-35 के विमान को जो फ्लाइंग होता है उसको काट कर अंदर जाकर फिर से पहुंचा गया है। तो ऐसे पहली बार नहीं हुआ, इसको बहुत बार हुआ है। जो हम आपको बताए हैं कि इसको पंखों को क्यों काटना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्गो शिप है इसका जो है 26 मीटर लंबा है, लेकिन जहां पर इसको अंदर करेंगे 4 मीटर है और इसी प्रकार से F-35 का जो है अगर बिना काटे इसको ले जा नहीं पाएंगे। तो जिसका मतलब यह है कि पंख को अलग किए बिना जो है अब इसको हम F-35 को लोड नहीं कर पाए, जिस कारण से इसको अब जो है इसको काटना पड़ेगा। तो C-70 ग्लोब मास्टर के थ्रू जो है F-35 को वापस ब्रिटेन में ले जाने की सुविधा हो रही है। तो ठीक है, तो आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि F-35 किस प्रकार से कितना एडवांस है, उसकी B वर्जन और C वर्जन कितनी एडवांस है, अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि अन्य देश इसको कॉपी करेंगे, और जो अमेरिका के द्वारा F-35 जो इसका ग्लोबल रूप से काफी बेइज्जती हुई क्योंकि इसका शेयर मार्केट गिरा है और शेयर मार्केट गिरने से इसका अमेरिका का प्रभाव पड़ा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।